तो कांग्रेस ने 22 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 6 सीट पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन इन 22 नामों के बाद अब भाजपा वर्सेस कांग्रेस यानी कि आमने सामने की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक कर बताते हैं कि कहां से कौन आमने सामने है। सबसे पहले आपको बताते हैं राजगढ़ का। यहां पर बीजेपी की तरफ से रोडमल नागर को टिकट दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, जो पिछली बार भोपाल से लड़े थे लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से हार गए थे। अब बात कर लेते हैं सागर की। सागर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है लता वानखेड़े को और कांग्रेस की तरफ से इस बार दावा ठोक रहे हैं गुड्डू राजा बुंदेला चुनावी मैदान पर है। गुड्डू राजा बुंदेला। बालाघाट से बीजेपी की तरफ से नाम सामने आया भारती पारधी का। कांग्रेस की तरफ से बालाघाट में यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है सम्राट सारस्वत पर। भारती पारधी, आपको बता दें, यहां से मौसमी बिसेन के साथ ही उनके जो पिता हैं वो यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन अब बात कर लेते हैं शहडोल की। शहडोल से बीजेपी ने एक बार फिर से दाव चला है माधुरी सिंह पर। तो वहीं फूंदेलाल मार्को, जो कि 3 बार के विधायक रह चुके हैं शहडोल से, उन्हें इस बार कांग्रेस की तरफ से मौका दिया गया है। बीजेपी से सांसद जनार्दन मिश्रा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है बीजेपी ने रीवा से। कांग्रेस की तरफ से नीलम मिश्रा, यानी कि यहां पर ब्राह्मण समाज को यहां पर साधने के लिए 2 प्रत्याशी, नीलम मिश्रा वर्सेस जनार्दन मिश्रा। और अब बात कर लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर की तरफ से बीजेपी ने यहां पर उतारा है आशीष दुबे को। हालांकि काफी इनका विरोध बीजेपी की तरफ से ही हुआ, लेकिन अब उनके सामने दावा ठोक रहे हैं दिनेश यादव कांग्रेस की तरफ से। और अब बात कर लेते हैं भोपाल की हाई प्रोफाइल सीट। पूर्व महापौर आलोक शर्मा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान पर है, तो उनके सामने है अरुण श्रीवास्तव, ग्रामीण जिला अध्यक्ष ये रह चुके हैं कांग्रेस के। और अब बात होशंगाबाद की। यहां से दर्शन सिंह चौधरी को बीजेपी ने मैदान पर उतारा है और उनका मुकाबला यहां पर करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शर्मा। रतलाम की भी तस्वीर साफ हो गई है। रतलाम से बीजेपी ने उतारा है अनीता नागर सिंह चौहान को। नागर सिंह चौहान की ये पत्नी है। तो कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है कांतिलाल भूरिया को। कद्दावर मंत्री हैं, बड़े कद्दावर नेता है, माफ कीजिएगा, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं और इन्हें चुनौती देंगे अनीता नागर सिंह चौहान। उज्जैन की बात कर लेते हैं। रानी जाटवा को यहां पर उतारा गया है बीजेपी से और कांग्रेस की तरफ से महेश परमार। बेहद दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है। और मंदसौर की बात की जाए तो सुधीर गुप्ता वर्सेस दिलीप सिंह गुर्जर यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। मंदसौर के बाद अब बारी इंदौर की। इंदौर से इस बार फिर से भरोसा जताया गया है शंकर लालवानी पर, जो पिछले बार भी इंदौर से भाजपा के सांसद चुनकर आए थे। और उनके सामने है अक्षय कांतिबम, युवा चेहरा वर्सेस अनुभव के यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा।